किसी के लिए अपनी जिंदगी खतरे में ना डालें, मुझे कामयाबी का रास्ता दिखाना है, जेल का नहीं। हमने बड़े जुल्म से मगर बच्चों को कभी अफरा तफरी नहीं सिखाई। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का फैसलाबाद में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम से खिताब। कहा, बड़ी बातें करना आसान है कि उसे जेल में डाल दूंगा, इसे जेल में डाल दूंगा। आज कोई इनसे पूछे जिनके बच्चे जेलों में हैं। नौजवानों के ख्वाब से पाकिस्तान का मुस्तकबिल जुड़ा है, जो भी सोचे पाकिस्तानी बनकर सोचे। मरियम नवाज का आइंदा साल स्कीम का दायरा 50,000 स्कॉलरशिप तक बढ़ाने का ऐलान। बानी पीटीआई से मुलाकात करने के लिए 7 पीटीआई रहनुमा अडयाला जेल पहुंच गए। मुलाकात करने वालों में अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली अहमद बचर, सेनेटर रौन अब्बास, हाफिज फरहत अब्बास, MNA आतिफ खान और दीगर शामिल। पीटीआई के एस्टेब्लिशमेंट से बराह रास्त मुज़ाकरात। पेशावर में आर्मी चीफ से वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर की मुलाकात। चेयरमैन पीटीआई ने तस्दीक कर दी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, आर्मी चीफ से मुलाकात अलहदगी में हुई। हमने अपने तमाम मसाइल और मुतालबात आर्मी चीफ के सामने रखे। उम्मीद है सूरत हाल अब मजीद बेहतर होगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने भी मुलाकात की तस्दीक कर दी। कहा, जब बैठते हैं तो कुछ सोच कर ही बैठते हैं। आपकी और बैरिस्टर साहब की मुलाकात हुई है आर्मी चीफ से जो सिक्योरिटी पे, उसमें क्या इत्तेफाक हुआ है? सिक्योरिटी तो मेरी हुई थी, उसके अलावा तमाम पार्टी से उन्होंने की थी। चेयरमैन बैरिस्टर साहब। पीटीआई के हुकूमत से मुज़ाकरात का तीसरा दौर। पीटीआई का चार्टर ऑफ डिमांड मुज़ाकराती कमेटी में पेश। 9 मई समेत दीगर वाक़यात और बानी पीटीआई की गिरफ्तारी की कानूनी हैसियत पर तहकीकाती कमीशन का मुतालबा। वफाकी और सूबाई हुकूमतों से सियासी कैदियों के कानूनी अमल में शफाफ मुआवनत भी मांग ली गई। पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी ने बानी से एक और मुतालबात का मुतालबा किया, जिसे हुकूमत ने तस्लीम कर लिया। स्पीकर अयाज सादी कहते हैं, मुज़ाकरात खुशगवार माहौल में हुए, कोशिश है बेहतर रास्ता निकाला जाए। इरफान सिद्दीकी ने कहा, तय पाया कि 7 दिनों के अंदर अंदर हुकूमत की जानिब से मुतालबात पर जवाब दिया जाएगा। आइंदा कमेटी इजलास का ऐलान स्पीकर कौमी असेंबली करेंगे। देखिए जी, अगर इमरान खान साहब की बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि अगर हुकूमत नहीं मानती जो 2 कंडीशंस लगाई हैं और जो बड़ी रीजनेबल कंडीशंस हैं, तो फिर इसके बाद सिटिंग नहीं होगी। अगर हुकूमत ने पीटीआई के 2 मुतालबात पर संजीदगी नहीं दिखाई तो मुज़ाकरात का आइंदा कोई दौर नहीं होगा। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी के रुकन सेनेटर अली जफर ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं, बानी पीटीआई के हवाले से वाज़ेह अहकामात हैं। जीटीवी न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू असद कैसर ने कहा, हुकूमत का रद्द अमल देखना है कि वो कितनी संजीदगी दिखाती है। हमने हुकूमत को मुज़ाकरात से नताइज निकालने का मौका दिया है, अब ये देखना है कि वो मुल्क को सियासी बहरान से निकालने के लिए क्या करती है। मुज़ाकरात में भी कोई मुआजिजा हो सकता है। हुकूमत पीटीआई के मुतालबात पर 30 जनवरी से पहले जवाब दे देगी। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, बाहर जहां भी मुज़ाकरात हो रहे होते हैं, हमें हमारे साथ जो हो रहा उनसे सरोकार है। £190 मिलियन स्कैंडल बड़ा स्कैंडल है। जमान पार्क लाहौर में करोड़ों रुपए का नया घर बनाया गया। पीटीआई से सवाल है कि करोड़ों रुपए का घर कैसे बना, बानी पीटीआई के जराए आमदन क्या है। ये भी सवाल है कि काबीना में बंद लिफाफा क्यों लाया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, बानी पीटीआई, उनकी अहलिया और फरागोगी ने मेगा करप्शन की। पीटीआई हुकूमत ने झूठा ट्रस्ट बनाया, अंगूठियां और जमीनें ली। एमकेएम के वफ्द की पार्लियामेंट में स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज सादिक से मुलाकात। वफ्द में खालिद मकबूल सिद्दीकी और अमीनुल हक शामिल थे। मुलाकात में पार्लिमानी उमूर और एमकेएम की 27वीं आईनी तरमीम पर बातचीत। स्पीकर की नई आईनी तरमीम पर हुकूमत और तमाम जमातों से मुशावरत की यकीन दहानी। 9 मई के वाकयात पर नहीं हो सकता। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंटर कोर्ट अपील पर समाअत। जस्टिस नईम अख्तर अफगान के रिमार्क्स। कहा, FIR में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात नहीं थी। 28 मुल्जिमान को सजाएं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफा 3 और 7 के तहत हुई।
तरमीम से पहले वाला ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट किया था, उसका जायजा लेंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि फेयर ट्रायल का आर्टिकल 10A ना भी हो तब भी प्रोसीजर तो फॉलो करना होगा। अदालत ने वजारत दफा से सिविलियन के अब तक मिलिट्री ट्रायल की तफसीलात मांग ली। समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस कल भी दलाइल जारी रखेंगे। पारा चनार सामान ले जाने वाले काफिले पर एक बार फिर हमला। शरपसंदों ने रॉकेट लॉन्चर चला दिए। फायरिंग के बाद मुल्जिमान की ट्रकों से लूटमार की कोशिश। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाबी फायरिंग कर दी। हमलावरों ने 2 गाड़ियों को आग लगा दी। माल बरदार गाड़ियां छपरी चेक पोस्ट वापस रवाना। हेलीकॉप्टर से निगरानी गाड़ियां अशियाए खुर्दनोश लेकर पारा चनार जा रही थी। फैसलाबाद में भत्ताखोर ग्रोह सरगर्म धमकी आमेज खत घर भेजे जाने लगे। मकामी सनतकार को 50 लाख रुपए भत्ते की पर्ची मिल गई। खत में कलदम तंजीम का नाम लेकर सनतकार को भाई कहकर मुखातिब किया गया। पहलवानों के शहर गुजरावाला के डाकू भी 2 हाथ आगे। मोटरसाइकिल सवार शहरी को असलहे के जोर पर लूट लिया गया। वारदात की सीसीटीवी सामने आ गई। मुल्क में कड़ाके की सर्दी। गिलगित बल्तिस्तान में शदीद ठंड ने हर शय जमा दी। लेह में पारा -12 तक गिर गया। सड़क पर जमी बर्फ हटाने का काम जारी। स्कर्दों में -10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गोपस में पारा -9 और इस्तौर में पारा -7। बाबूसर टॉप पर बर्फबारी ने हर शय को सफेदी में छुपा दिया। हुंसा में वक्फे से बर्फबारी। मैदान भी पहाड़ी का मंजर पेश करने लगे। सवात के इलाके मैंगूरा और गिरदोनवाह में बारिश और बर्फबारी। जिमखाना दादू में पहली बार गर्ल्स बैडमिंटन टूर्नामेंट इवेंट में 42 टीमों का हिस्सा। फिजा बशीर और आमना ने मुकाबले के बाद फाइनल जीत लिया। और डेरा इस्माइल खान में 9 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल फुटबॉल का अनोखा मैच के लिए स्पेशल रेत पर मुश्तमिल ग्राउंड बनाया गया। खजूर के तनों को गोल पोल्स के तौर पर इस्तेमाल किया गया।